हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस, पी, डी एंड एफ में। तो जो पी ब्लॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिनकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जिस पर विभिन्न प्रकार के तत्वों का भंडार पाया जाता है। पृथ्वी पर कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और इन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। दोस्तों, किसी भी तत्व में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, एक होता है रासायनिक गुण और दूसरा होता है भौतिक गुण। दोस्तों, इन विभिन्न प्रकार के तत्वों के कारण किसी एक तत्व के भौतिक या रासायनिक गुणों का अध्ययन करना आसान नहीं है। इन सभी तत्वों के अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें एक सारणी के रूप में रखा गया है ताकि इन तत्वों का अध्ययन करना आसान हो सके। दोस्तों, इस सारणी को हम आवर्त सारणी कहते हैं। दोस्तों, इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखने के लिए 4 ब्लॉक हैं और वो ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण की आधुनिक आवर्त सारणी में 13 से 18 वर्गों में रखे गए तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अर्थात जो तत्व 13 से 18 वर्ग में रखे गए हैं उनको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इन वर्गों के प्रत्येक तत्व के कक्षक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में जाता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। दोस्तों, ये आपकी आवर्त सारणी है और ये जो आपका पोर्शन है ये आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगर इनको अलग किया जाए तो ये ऐसे दिखता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये इसके तत्व हैं। दोस्तों, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। दोस्तों, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनमें प्रत्येक तत्व में प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है। इनका जो बाह्यतम कोष होता है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 1 से लेकर 6 तक होता है, अर्थात ये NP1 NP2 NP3 NP6 तक हो सकता है। दोस्तों, हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में रखा जाता है, फिर भी इसे पी ब्लॉक के तत्वों के साथ 18वें वर्ग में रखा गया है। दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु तथा उपधातु अर्थात मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पी ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन से प्रकार के तत्व पाए जाते हैं तो आपका उत्तर होगा धातु, अधातु और उपधातु। दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्वों में अधातु तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा है तो इसका उत्तर होगा अधातु। दोस्तों, आवर्त सारणी के पी खंड में कुल 6 वर्ग हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं में एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन जिसका कि SN होता है सिंबल, लेड, Pb, बिस्मथ। और अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। दोस्तों, अगर हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर उपधातुओं अर्थात मेटलॉइड्स की बात करें तो इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और अगर अक्रिय गैसें जिनको कि नोबल गैसेस कहते हैं इनकी बात करें तो इसमें नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे जो पी ब्लॉक के प्रमुख तत्व हैं। आइए जानते हैं कि पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो जो दोस्तों इनका जो बाहरी कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP1 से लेकर 6 तक होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। तो जो ग्रुप 13 में आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1, 14 वाले का NS2 NP2, 15 का NS2 NP3, 16 का NS2 NP4, 17 का NS2 NP5 और 18 का NS2 NP6 होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।